जो आज का हमारा संबोध है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और उपसंबोध है क्लिंटन का दौर। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कैसे प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था और प्रथम खाड़ी युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। और इसके बाद 1992 में अमेरिका में चुनाव हुए थे। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश चुनाव में विजयी नहीं हो पाए और चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन, जिनको कि हम सामान्यतः बिल क्लिंटन के नाम से भी जानते हैं, वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए और जॉर्ज बुश चुनाव हार गए। जिस समय तक क्लिंटन चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके चुनाव का प्रमुख मुद्दा था घरेलू नीति, यानी उन्होंने चुनाव प्रचार को घरेलू नीति को प्रमुख मुद्दा बनाया। और इसके बाद फिर से जब 1996 में अमेरिका में दोबारा चुनाव हुए और बिल क्लिंटन जीतकर सत्ता में आए, यानी वे 8 साल तक अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर रहे। और जिस समय तक क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की नीति घरेलू मामलों तक ही सीमित रह गई है और विश्व के मामलों में उसकी कोई भी संलग्नता नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तक जो अमेरिका की नीति कठोर राजनीति को अपनाए हुए थी, यानी जहाँ तहाँ विश्व के सभी जगह अमेरिका का इंटरफियर होता था, सैन्य कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की जाती थी। लेकिन अब क्लिंटन के दौर में अमेरिका की जो नीति थी वो थी लोकतंत्र को बढ़ाने की, जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीति और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर अमेरिका की नीतियाँ निर्धारित थी। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ये ज़्यादा दिन तक ऐसी स्थिति नहीं रही और अमेरिका ने यदा कदा सैन्य हमले कई देशों पर उस दौरान भी किए थे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 1999 का। यहाँ पर कोसोवो का एग्जाम्पल दे रखा है। मैं आपको सरल शब्दों के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाहूँगी। कोसोवो यूगोस्लाविया का एक छोटा सा प्रांत है और यहाँ पर अल्बानियाई लोगों की संख्या ज़्यादा है। अल्बानियाई लोग यूगोस्लाविया से अपने आप को मुक्त करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चला रखा था, लेकिन यूगोस्लाविया उस आंदोलन को कुचलना चाहता था। तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा नाटो देशों के माध्यम से यहाँ पर यूगोस्लाविया में 2 महीने तक बमबारी की थी और स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार यहाँ पर गिर गई और कोसोवो में नाटो की सेना सत्ता पर आ गई। यानी सत्ता स्लोबोदान मिलोसेविच के हाथ से जाने के बाद नाटो की सेना सत्ता में आ गई और उसी के साथ साथ अल्बानियाई लोगों का आंदोलन भी समाप्त हो गया। और दूसरी बड़ी जो सैन्य कार्रवाई की थी अमेरिका ने, वो थी नैरोबी, यानी नैरोबी कहाँ है, केन्या में, और दार इस्लाम जो तंजानिया में है। इन दोनों ही जगह अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमला किया था। 1998 में आतंकवादी हमला हुआ था और आतंकवादी जो हमला हुआ था उसकी जो जिम्मेदारी ली थी वो थी इस्लामिक विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और उसको जिम्मेदार ठहराया गया था। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया, यानी जो अल-कायदा के आतंकवादियों ने केन्या और तंजानिया पर अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की थी, उसके जवाब में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की और उस सैन्य कार्रवाई का कूटनीतिक नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अब जब ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया गया, इस दौरान अमेरिका ने अल-कायदा के आतंकवादी ठिकाने जो कि सूडान में थे और अफ़गानिस्तान में थे, वहाँ पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमला किया था। और यहाँ पर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी परवाह की। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पर आरोप लगे कि अमेरिका ने कई नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जिससे कि उनका किसी भी प्रकार का उन नागरिकों का उन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं था। यानी
मानवाधिकारों का भी अमेरिका के द्वारा यहाँ पर उल्लंघन किया गया। अब बच्चों, मैं आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है, या ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच से आप क्या समझते हैं, या आपका क्या अभिप्राय है। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिकी दूतावासों केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमला किया था, और इसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया, और जिसके तहत अलकायदा के आतंकवादी ठिकानों और सूडान व अफ़गानिस्तान में क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। और बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश किस देश ने दिया, तो आप वहाँ पर अमेरिका लिखेंगे कि अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया